आइए जानते हैं आगे की कहानी। कैबिन में चिन्ना सर, राजवीर, शिवी और रोहित मौजूद थे। चिन्ना सर राजवीर को देख, तुम यहाँ कैसे आया? उनके सवाल पर राजवीर उन्हें देख, सर मैं फिर से करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन चिन्ना सर, ये तो अच्छा बात है। उनकी बात सुन राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी चिन्ना सर से, सर हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप राजवीर की मदद करें। उसकी बात सुन चिन्ना सर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। चिन्ना सर, मैं कैसे? शिवी उन्हें देख, आपने सबसे पहले राजवीर को मौका क्यों दिया था? उसके इस सवाल पर चिन्ना सर, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता, टैलेंट है, उसके गले में सरस्वती माँ है। उसकी बात सुन शिवी उन्हें देख, तो आप मानते हैं ना कि राजवीर जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक बार और उन्हें मौका दीजिए। उसकी बात सुन चिन्ना जी एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख शिवी, क्या आपको राजवीर पर भरोसा नहीं है? शिवी के सवाल पर चिन्ना सर उसे देख, ऐसा बात नहीं है, राजवीर पर तो मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगते हैं। तो चिन्ना सर, दरअसल मेरा ये स्टूडियो अब बंद होने वाला है। उनकी बात सुन शिवी और राजवीर शॉक हो जाते हैं। चिन्ना सर उन दोनों को देख, पहले कुछ महीनों में मेरा बहुत नुकसान हुआ। मेरा रिकॉर्ड किया कोई भी गाना नहीं चला। मेरा आखिर गाना राजवीर वाला ही हिट हुआ था, उसके बाद कोई गाना हिट नहीं गया, जिस वजह से मैं कर्जे में डूब गया हूँ। अब मेरा पास ये स्टूडियो बेचने के अलावा रास्ता नहीं। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। वही उनकी बात सुन राजवीर और शिवी हैरान थे। चिन्ना सर राजवीर को देख, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता राजवीर, सॉरी। उनकी बात सुन राजवीर, अरे सर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये तो मेरी किस्मत है। उनकी बात सुन शिवी उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। शिवी चिन्ना सर से, अगर आपका कर्जा उतर जाए तब तो आप राजवीर से सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। चिन्ना सर शिवी से, मतलब शिवी, अगर आपका कर्जा हम चुका दे तो तब तो आप हमारी मदद करेंगे? उसकी बात सुन चिन्ना सर शॉक हो जाते हैं। राजवीर भी शिवी को देखने लगता है। तो शिवी उन दोनों को देख, अगर हम किसी ऐसे इन्वेस्टर को लेकर आए तो चिन्ना सर के स्टूडियो में इन्वेस्ट कर उनकी आने वाले एल्बम को सपोर्ट कर सके। उसकी बात सुन चिन्ना सर, अयो तुम सही बोलता, पर मेरा स्टूडियो में कौन इन्वेस्ट करेगा, मेरा पास तो अच्छा सिंगर भी नहीं है। शिवी उन्हें देख, राजवीर है ना? उसकी बात सुन चिन्ना परेशान होकर, तुम सही बोलता, पर राजवीर का इमेज खराब हो गया है और उसको ब्लैक लिस्ट किया है, तो कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? उसकी बात सुन शिवी भी सोच में पड़ जाती है, तो वही राजवीर भी सोचने लगता है। तभी शिवी, और अगर किसी को पता ही ना चले कि सिंगर राजवीर है तो? शिवी की बात सुन चिन्ना सर और सब कंफ्यूज होकर शिवी को देखने लगते हैं। चिन्ना सर शिवी से, तुम इतना सस्पेंस में क्यों बात करता? उनकी बात सुन शिवी, मेरा मतलब है कि सबको राजवीर नाम से प्रॉब्लम है, तो अगर हम राजवीर का नाम इस्तेमाल ही ना करें तो? राजवीर की आवाज़ ही उसकी पहचान है, तो हम राजवीर की आवाज़ को दूसरा नाम देंगे। इतना बोल वो एक्साइटेड होकर सबको देखने लगती हैं। यहाँ शिवी की बात सुन सब अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रहे थे। चिन्ना सर शिवी को देख, तुम कह रहा है कि राजवीर का नाम बदल उसका गाना रिकॉर्ड करूँ? उनकी बात पर शिवी उन्हें समझाते हुए, हाँ चिन्ना सर, तुमको लगता ये काम करेगा? शिवी, राजवीर के नाम पर बैन लगा है, आवाज पर नहीं चिन्ना सर। उसकी बात सुन चिन्ना सर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। चिन्ना सर, करना क्या है बताओ? उनकी बात सुन शिवी खुश होकर, पहले हम राजवीर से एक गाना रिकॉर्ड करवाएंगे और उसे लॉन्च करने के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढेंगे जो सिर्फ राजवीर की आवाज़ पर इन्वेस्ट करेगा। हम एल्बम में राजवीर का नाम बदल देंगे। उसकी बात सुन चिन्ना सर, ठीक है तो इन्वेस्टर ढूंढते हैं। उनकी बात सुन शिवी खुशी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। शिवी और चिन्ना सर जैसे ही राजवीर को देखते हैं तो वो हैरान होकर उन दोनों को देख रहा था। शिवी उसे ऐसे देख, क्या हुआ राजवीर, तुम क्या बोल रही हो? उसके सवाल पर शिवी, आप बस गाना रिकॉर्ड कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर, इन्वेस्टर कहाँ से लाओगी? उसके सवाल पर शिवी, वो आप मुझ पर छोड़िए, आप बस अपने गाने की तैयारी कीजिए। उसकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, चिन्ना सर बोलते हैं, वो सही है, तुम ज़्यादा मत सोचो। इतना बोल वो शिवी को देख, तुम्हारा नाम क्या बेटा? शिवी मुस्कुरा के, शिवी। चिन्ना सर मुस्कुरा के, बहुत अच्छा नाम है। इतना बोल वो राजवीर को देख, तुम्हारा वाइफ बहुत स्मार्ट है। उनकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। राजवीर, थैंक यू। चिन्ना सर। राजवीर का जवाब सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती है, तो तभी रोहित बोलता है, चिन्ना सर वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुन शिवी अपनी आंखें मिच लेती है, तो वही राजवीर रोहित को घूरने लगता है। चिन्ना सर, अच्छा है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। इतना बोल वो हंसने लगते हैं, तो बाकी सब भी हंस देते हैं। कुछ देर बाद राजवीर और शिवी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं।
राजवीर और शिवी वहां से निकल घर आते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं तो राजवीर शिवी से इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे। उसके सवाल पर शिवी, वो मैं संभाल लूंगी, आप बस अपने गाने पर ध्यान दो, आपको कल रिकॉर्डिंग करनी है और हाँ एक अच्छा सा नाम भी सोचना है। इतना बोल वो अपने कमरे में जाने लगती हैं तो राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी उसे देखने लगती हैं तो राजवीर, थैंक यू। शिवी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती हैं तो राजवीर, तुम जो भी मेरे लिए कर रही हो। उसकी बात सुन शिवी मुंह बना लेती है तो राजवीर उसे खींच अपने करीब कर उसकी कमर पकड़ लेता है। राजवीर के इस हरकत पर शिवी उसे चौंक कर देखने लगती हैं तो राजवीर उसे देख, कल तुम मेरे साथ ही रहना। उसकी बात सुन शिवी, क्यों? राजवीर, क्योंकि तुम मुझे मेरे साथ चाहिए। उसकी बात सुन शिवी उसे देखने लगती है तो राजवीर धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है, पर इससे पहले राजवीर शिवी के होठों को छू पाता, कोई गुस्से से राजवीर का नाम लेता है। अपना नाम सुन राजवीर के साथ शिवी भी आवाज की दिशा में देखने लगता है। वहां सुनैना जी को देख दोनों शॉक हो जाता है। सुनैना को देख शिवी जल्दी से राजवीर से दूर होती है तो वही राजवीर उन्हें घूरने लगता है। शिवी देखती है सुनैना जी के साथ एक लड़की और खड़ी थी जो दिखने में खूबसूरत और राजवीर के उम्र की लग रही थी। उसे देख शिवी को कुछ समझ नहीं आता है, वही राजवीर अभी सुनैना घूर रहा था। सुनैना जी गुस्से में, राजवीर ये सब क्या है? उनकी बात को नज़रअंदाज कर राजवीर उनसे सवाल करता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राजवीर का सवाल सुनैना जी उसे घूरते हुए, मैं यहाँ क्या कर रही, मतलब मैं यहाँ नहीं आ सकती। राजवीर, बिल्कुल आ सकती है, पर आप यहाँ बिना किसी मतलब के तो आएंगी नहीं। उसकी बात सुन सुनैना जी की बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। सुनैना जी नज़र शिवी पर जाती हैं तो सुनैना जी उसे घूरते हुए, तुम अभी तक यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने यहाँ से जाने के लिए कहा था। उनकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उसे पहले राजवीर सुनैना जी से, शिवी यहाँ क्या कर रही है, इसे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन सुनैना जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत कर अपने पीछे खड़ी लड़की को देख प्यार से, काया, यहाँ आओ। उनकी बात सुन काया उनके पास आती है और उनके साथ ठीक शिवी के सामने खड़ी हो जाती है। शिवी काया को देखने लगती हैं, दूध सा गोरा रंग, भूरी आंखें, सीधे कंधे तक आते काले बाल और उसके रेड शॉर्ट ड्रेस में दिख रहा उसका एकदम स्ट्रीम फिगर उसे देख शिवी को अच्छा नहीं लगता है। वही काया की नज़र बस राजवीर पर थी। सुनैना जी काया को राजवीर से मिलाते हुए, राजवीर इसे पहचाना? उनकी बात सुन राजवीर एक नज़र काया को देख, नहीं। उसके जवाब से सुनैना जी के साथ काया का चेहरा भी काला पड़ जाता है। तभी सुनैना जी, राजवीर ये काया है, तुम्हारे बचपन की दोस्त। उनकी बात सुन राजवीर काया को देख, हेलो काया। इतना बोल वो फिर से सुनैना जी को देखने लगता है तो वही काया जो अभी राजवीर के मुंह से अपना नाम सुन खुश हुई थी, उसके फिर से इग्नोर करने से उसका चेहरा उतर जाता है। राजवीर सुनैना से, आपने बताया नहीं, आपको क्या काम था मुझसे? उसके सवाल पर सुनैना जी, राजवीर दरअसल तुम तो जानते हो काया यूरोप शिफ्ट हो गई थी और अभी ये कल ही इंडिया वापस आई है, तो यहाँ इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है और हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है और मैं भी लंदन जा रही हूँ नीरज के पास, तो काया को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। वो इंडिया में किसी को नहीं जानती है तो वो कुछ दिन यही रहेगी। उनकी बात सुन शिवी काया को देखने लगती हैं। वही काया अभी राजवीर को देख रही थी। सुनैना जी की बात सुन राजवीर, यहाँ क्यों, किसी होटल में रख दीजिए। उसकी बात सुन सुनैना जी, राजवीर, वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है और तुम उसे होटल में रहने बोल रहे हो, कुछ दिन यहाँ नहीं रख सकते? उनकी बात सुन राजवीर, नहीं। उसका जवाब सुन सुनैना जी शिवी को घूरते हुए, जब ये लड़की यहाँ रह सकती है तो काया क्यों नहीं? उनकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी उसे शांत रहने का इशारा करता है। काया की नज़र भी शिवी पर जाती है और फिर उस हाथ पर जिसे उसने राजवीर का हाथ पका हुआ था। काया की आंखों में अजीब से भाव उमड़ आते हैं और वो शिवी को देखने लगती है। यहाँ काया सुनैना जी को देखने लगती हैं तो सुनैना जी उसे देख कुछ इशारा करती हैं तो काया भी अपना सिर हिला देती है। सुनैना जी राजवीर से, काया यही रहेगी राजवीर। इतना बोल वो काया को देख, चलो काया मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। इतना बोल वो काया को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर शिवी को देख, तुमने मुझे रोका क्यों? शिवी उसे देख, जाने दीजिए कुछ दिनों की बात है। उसकी बात सुन राजवीर, तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो, इसमें जरूरी उनकी कोई चाल होगी। इतना बोल वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है तो शिवी भी अपना सिर हिला अपने कमरे में जाती है।